हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीके इंडिया फर्स्ट पर जो है एसएससी जीडी के बैच को लेकर जो है ना मैराथन क्लास स्टार्ट किया गया है। और फिलहाल जो है आपको करंट अफेयर्स का जो है ना वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है वीडियो अपलोड है, और यदि आप उस पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 2 है, आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। इसमें हम लोग जो है 100 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है हम लोग जो है 100 क्वेश्चन जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, 101 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है जीतने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी है उनका क्या नाम है? तो उनका जो नाम है वो सुधीर है। कौन है दोस्तों? सुधीर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुआ है, इससे प्रश्न आना एक निश्चित है, इसलिए जो है इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले जो पहले पुरुष एथलीट है कौन बने हैं? तो बने हैं मुरली श्री शंकर बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अमेरिकी, जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सीनेट ने किन दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो स्वीडन और फिनलैंड को। किसको? स्वीडन और फिनलैंड को। अगला प्रश्न है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रैक एंड फील्ड हाई जंप इवेंट में भारत के लिए पहला जो पदक हासिल किए हैं वो किए हैं तेजस्विनी शंकर। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित कहाँ किया गया था? बर्मिंघम में। तो इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इसलिए इस टॉपिक को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला कि हाल ही में जारी किया गया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में जो है कौन सी भारतीय कंपनी जो है पहले पायदान पर रही? तो वो रही दोस्तों आपको LIC, यानी LIC का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और पिछली वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में है उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको चर्चा भी किए थे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC की पद की शपथ दिलाई है? तो सुरेश N पटेल को दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना की शुरुआत किया है? तो हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है मुफ्त में शिक्षा देने के लिए चिराग योजना जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच अमेरिकी कांग्रेस के किस स्पीकर में जानते हैं आप लोग अध्यक्ष की ताइवान यात्रा को लेकर तनाव पैदा हो गया है? तो वह नैन्सी पेलोसी। अगला प्रश्न दोस्तों, 109 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर। IIT का फुल फॉर्म आपको पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कानपुर जो शहर है जानते हैं आप लोग, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और सबसे प्रदूषित शहर भी है। यहाँ पर गंगा नदी जो है प्रदूषित बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर जो है उनको नियुक्ति प्रदान की गई है? तो श्वेता सिंह को। अगला प्रश्न है कि CWG 2022 में जूडो के महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? क्वेश्चन है दोस्तों कि 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो रजत पदक जो हासिल किया गया है वो हासिल किया गया है सुशीला देवी लिकमाबाम के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में इंग्लैंड ने किसे हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल का खिताब हासिल किया है? तो वह हासिल किया है जर्मनी को हराकर हासिल किया है। 113 नंबर दोस्तों प्रश्न है, 113 नंबर प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में दिल्ली का नया जो पुलिस जो कमिश्नर नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोरा को जो है नियुक्त किया गया है दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर। अगला प्रश्न है 22वें CWG 2022 में किसने पुरुषों के भारोत्तोलन के लिए 73 किलोग्राम भार वर्ग में नई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो अचित सूली। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के कौन से शहर को 2300 करोड़ की सौगात दी है, सड़क परियोजना की सौगात प्रदान की है? तो वह इंदौर जो है, जी हाँ दोस्तों, इंदौर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत तिब्बत, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसको हम लोग ITBP कहते हैं, उसके जो महानिदेशक का जो अतिरिक्त जो प्रभार दिया गया है किसको दिया गया है? तो सुजाय लाल थाओसेन को दिया गया है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य ने यानी कौन से राज्य ने आंगनबाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए मेनू में जो है दूध और अंडे को शामिल किया है? तो वह है दोस्तों केरल। केरल पिछली वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि केरल जानते हैं साक्षरता के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है किसे नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त किया है दोस्तों नलिन नेगी को। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई ने देशों में पाई जाने वाली कितनी पक्षियों की प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित किया है? 1331। अगला प्रश्न है, गुस्टावो पेट्रो किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं कोलंबिया के। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने यानी कौन से मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और जानते हैं आप लोग महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय जो है अभी किसके अधीन है? तो स्मृति ईरानी के अधीन है। अगला प्रश्न है कि 7 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। और जो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया, भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक हासिल हुआ था ओलंपिक में, आपको तो वो पता ही होगा। ठीक है। जितना सारा दिवस है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि दिवस से भी एक प्रश्न निश्चित रूप से जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2022 का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो आर्या वालवेकर के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस 23 बार की महिला ग्रैंड स्लैम चैंपियन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? तो सेरेना विलियम्स। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसे नेटग्रिड का नया जो है सीईओ नियुक्त किया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को। यहाँ दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल, जो कि पहले एक रेल मंत्री भी थे और वर्तमान में रेल मंत्री, आपको कमेंट्स करके बताना है। ऐसे हम बता देते हैं, रेल मंत्री जो वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव। कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव है। 126वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 126वां नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का जो नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता प्रदान किया है? तो जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी कोका कोला, यह दोस्तों कोका कोला ने अपनी पॉपुलर ड्रिंक लिम्का का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसको नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि नीरज चोपड़ा को जो है ना भाला फेंकने में स्वर्ण पदक हासिल हुआ था ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने हाल ही में किस देश को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्राप्त प्रदान किया गया है? तो यह जो है उज्बेकिस्तान को, कंबोडिया को और आइवरी कोस्ट को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि पेटीएम के जगह बीसीसीआई का, और आपको पेटीएम का जो है ना जो सीईओ है वो कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है। पेटीएम के जगह बीसीसीआई का जो नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 131 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन ने किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो कौशिक राजशेखर को जो है सम्मानित किया गया है। दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने एग्जाम में, उसके लिए। ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल यानी रामसर स्थल नामित किए जाने के बाद अब देश में जो रामसर जो स्थल की जो सूची हो गया है, कितना हो गया दोस्तों? 54 हो गया है। कितना हो गया है? 54। अगला प्रश्न है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में नीति जो है शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो गुजरात बन गया है। और गुजरात जानते हैं आप लोग, गुजरात का वर्तमान में चुनाव भी हुआ है, विधानसभा का चुनाव, और गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है मूंगफली की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी किसको सौंपी है? तो भारत को सौंपा गया है। इन 2050 में जो महिला एक दिवसीय जो विश्व कप होगा उसका मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? उसका जो मेजबानी किया जाएगा वो भारत के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का जो फैसला किया है? तो यह किया है रूस। जानते हैं रूस के बारे में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह विश्व का जो है सबसे बड़ा देश है रूस। अभी वर्तमान में जो है यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है दोस्तों? तो व्लादिमीर पुतिन नाम है।
अगला प्रश्न है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है, तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में किया गया। अभी हम इससे पहले चर्चा किए थे कि जो राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था वो बर्मिंघम में हुआ था, जो कि बर्मिंघम कहाँ पर है, बर्मिंघम जो है ब्रिटेन में है। और ये जो राष्ट्रमंडल खेल का जो क्रम है वो 22वां क्रम है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभारंभ समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन थे, तो भारतीय ध्वज का ध्वजावाहक जो है वो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। अगला प्रश्न है कि किस वैश्विक संस्था को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को एक एक सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया है, तो वह घोषित किया गया है दोस्तों, वह घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीओ को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है 139 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में, जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए महतारी न्याय रथ यात्रा, जी हाँ दोस्तों, महतारी न्याय रथ यात्रा जो शुरू किया गया है, यह शुरू किया गया है दोस्तों, यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर, जिसे नवाबों का जिसे सॉरी पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस थीम के साथ 29 जुलाई 2022 को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया, तो कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। ठीक है, 1 जुलाई को जानते हैं आप लोग चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को हम लोग जो है क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को हम लोग जो है विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ये सब कम से कम आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कितने करोड़ रुपया की पैकेज की मंजूरी प्रदान किया है, तो 1.64 लाख करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज आईआईबीएक्स जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह किया गया गांधीनगर में। और गांधीनगर जानते हैं कहाँ पे है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में, जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में भारत का जो उच्चायुक्त है वो कौन बने हैं, तो भारत के जो उच्चायुक्त बने हैं प्रणय वर्मा बने हैं। और जानते हैं बांग्लादेश की जो मुद्रा है, बांग्लादेश जानते हैं बांग्लादेश जो भारत से कब अलग हुआ था, यह अलग हुआ था 1971 में हुआ था। और इसी साल जो है 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस मनाने का घोषणा किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, पिछले वर्ष। और बांग्लादेश जानते हैं आप लोग, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और वहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। ये सब आपको जानकारी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य जो है पहले पायदान पर रहा, तो केरल। ठीक है, केरल पहले पायदान पर रहा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कारगिल के द्रास सेक्टर के पॉइंट 5140 पहाड़ी को नया नाम क्या दिया है, तो गन हिल नाम रखा है। अगला प्रश्न 146 नंबर प्रश्न है कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए कोई भी मेडल जीतने वाला पहला जो खिलाड़ी है कौन है, तो वो संकेत महादेव सरगर। यानी जो बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुआ था उसमें भारत की तरफ से जो है मेडल जो हासिल सबसे पहला हासिल किया था, चाहे स्वर्ण हो, चाहे रजत हो, चाहे कांस्य मेडल, तो तीनों में से कोई भी मेडल, तो वो संकेत महादेव सरगर को जो है ना वो विजेता बने थे। अगला प्रश्न है कि 147 नंबर है कि जुलाई 2022 में किस राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान और जिसको हम लोग प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया गया, वह तमिलनाडु पुलिस को प्रदान किया गया, राष्ट्रपति निशान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो यह ए बी और सी सही है और डी कथन क्या है, गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न 149 नंबर है कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजन किया गया, ताशकंद में किया गया। कहाँ दोस्तों, ताशकंद में किया गया। 150 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अंडमान सागर में जापान, जी हाँ दोस्तों, जापान और भारतीय नौसेना के बीच किस नाम से एक समुद्री अभ्यास का जो आयोजन किया गया, तो आपको अभ्यास भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से देश के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है वर्तमान में। अब देखिए अंडमान सागर में जो है जापान और भारतीय नौसेना के बीच जो है एक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया, उसका नाम था MPX। क्या नाम था दोस्तों, MPX नाम था। अगला प्रश्न है क्या हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज का जो CEO है वो नकुल जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 152 नंबर है कि केनरा बैंक ने किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसमें तकरीबन जो है 250 सेवाएं ग्राहकों को एक जगह मिल जाया करेगी, तो एक केनरा AI1। अगला प्रश्न दोस्तों
आपको यहाँ पे 153 नंबर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित करने वाला जिला बन गया है? तो बुरहानपुर जिला। मध्य प्रदेश, आपको हम पहले भी बताए हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है बाघ पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा जो है खेती यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्री का जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इंद्रमित गिल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है बजराम बेगज किस देश के 9वें राष्ट्रपति बने हैं? तो अल्बानिया के बने हैं। अगला प्रश्न है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने हेतु किस नाम से एक अभियान चलाया है? तो क्रिएट फॉर इंडिया अभियान। अगला प्रश्न है कि भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 2.5 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है? तो मनोज मुकुंद नरवणे को। अगला प्रश्न है कि 25 से 29 जुलाई 2022 तक कहाँ प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने स्कूलों के लिए अपनी हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया? तो यह दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा को जो है कौन सा पदक हासिल हुआ? तो यह जो पदक जो हासिल हुआ दोस्तों, तो यह रजत पदक जो है प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म तन्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए किस अभिनेता को जो है बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अजय देवगन को। अगला प्रश्न है कि इसरो, जी हाँ दोस्तों, इसरो भारत की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है और अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। इस इसरो के बारे में आपको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कहाँ पर मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का जो है आयोजन किया? तो यह बेंगलुरु के बारे में आपको पहले भी बताए हैं कि बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिनेश गुणवर्धने, जी हाँ दोस्तों, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के जो है क्यामी प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह 15वें बने हैं। अगला प्रश्न है कि यूएई ने, जी हाँ दोस्तों, यूएई ने साउथ के किस सुपरस्टार को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया? तो कमल हासन को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने किस तिथि से हर घर तिरंगा अभियान नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपको 167 नंबर प्रश्न है। 167 नंबर प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने, जी हाँ दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसको सौंपी है? तो गोवा को सौंपा गया है। गोवा जानते हैं आप लोग, गोवा भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है और गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इसरो ने, जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, उससे पहले एक प्रश्न छूट गया है पर उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची 2022 में भारत 199 देशों में कौन से पायदान पर रहा? तो यह 87वें पायदान पर रहा। 169 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इसरो ने, जी हाँ दोस्तों, इसरो ने भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV के से व्यावसायिक आधार पर 1999 से 1 अगस्त 2022 तक 36 देशों के कितने विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? 345। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के लिए पहले अनुमान 7.5% से जो है ना घटाकर कितना कर दिया है? तो 7.2%। अगला क्वेश्चन है कि FICCI ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पूर्व के अनुमान 7.4% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 7% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी, जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग जानते हैं आप लोग, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो योजना आयोग है। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के जो पहले जो अध्यक्ष
अध्यक्ष थे कौन थे, वो भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय थे वर्तमान में, तो उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में जो योजना आयोग जिसका नया नाम क्या है, नीति आयोग, तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, तो इस पर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा जारी तीसरी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य को पहला पायदान प्राप्त हुआ है, तो कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है आगे, श्रीलंका, जानते हैं आप लोग श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, श्रीलंका की जो राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है। श्रीलंका के जो 8वें राष्ट्रपति है कौन बने हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओडिशा की, जी हाँ दोस्तों, ओडिशा जिसे आप लोग उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं, ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के किस उम्मीदवार को हराकर जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। तो आपको जो है द्रौपदी मुर्मू के पता होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और यह जो है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। और द्रौपदी मुर्मू जो है ओडिशा राज्य से ताल्लुक़ रखती है, और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से पहले राज्यपाल थी झारखंड राज्य की। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। और अभी जो राष्ट्रपति बनी है, तो इनका जो राष्ट्रपति का जो क्रम है वो 15वां क्रम है। और ये जो चुनाव जो हुआ था उसमें यशवंत जो सिन्हा थे विपक्ष के उम्मीदवार, उनको हराकर जो है ये राष्ट्रपति के पद पर जो है सुशोभित हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों 175 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ HIF के अध्यक्ष जो है कौन बने हैं, तो सैफ अहमद बने हैं। अगला प्रश्न है कि पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का जो पहला राज्य है कौन बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का जो अनावरण किया गया है, तो यह किया है वरुण। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डर यानी धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश पहले पायदान पर रहा, तो भारत रहा। अगला प्रश्न है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल होने से 2 खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थ यानी स्टेरॉइड के सेवन से दोषी पाए गए हैं, तो यह पाए गए हैं एस धनलक्ष्मी और ऐश्वर्या बाबू। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता 2002 में क्या बदलाव किया है, तो यह जो बदलाव किया गया है दोस्तों, यह जो बदलाव किया गया है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यह जो बदलाव किया गया है दोस्तों, यह किया गया है तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, और मशीन और पॉलिस्टर से बनी ध्वज जो है उसका उपयोग करने की अब जो है अनुमति भी प्रदान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया गया है, तो स्वनिर्भर जो नारी जो योजना है ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि शेख मोहम्मद शबाह अल शलोम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो कुवैत, और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया है, तो जयंती प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में कौन भारत के सबसे अमीर और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो ये बने हैं गौतम अडानी बने हैं। कौन दोस्तों, गौतम अडानी। अगला प्रश्न है कि 100% मालिकाना हक वाला भारत सरकार का पहला जो बंदरगाह है वो कौन बन गया है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता आयोजित किया गया, तो यह किया गया जर्मनी और मिस्र। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ONGC की विदेश निवेश इकाई ONGC विदेश लिमिटेड के नए जो MD है, नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं राजश्री गुप्ता। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भूपेंद्र सिंह का मुंबई में निधन हो गया, तो भूपेंद्र सिंह क्या थे, तो वह थे गजल गायक थे। अगला प्रश्न है कि किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेना स्टोक्स ने ODI क्रिकेट यानी वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो इंग्लैंड। और आप लोग जानते हैं इंग्लैंड में ही सबसे पहले जो है क्रिकेट खेला गया था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और इंग्लैंड को हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम के महिला वर्ग का जो स्वर्ण पदक है वो हर्षदा गरुड़ को जो है प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि BCCI, जी हाँ दोस्तों, BCCI का, और BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। BCCI का आचरण अधिकारी और लोकपाल किसको बनाया गया, तो विनीत सरन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना का अनावरण किया है, तो स्प्रिंट चैलेंज। और नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस को मनाते हैं, तो भारतीय जो नौसेना दिवस है यह मनाते हैं हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों, 4 दिसंबर को मनाते हैं।
अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग करने में कौन सा राज्य जो है पहले पायदान पर रहा, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है कि चेन्नई। तो राज्य राजधानी राज्य का भी और देश का भी आपको सारा पता होना चाहिए। देश की राजधानी के साथ साथ आपको मुद्रा, वहाँ की जो करेंसी है, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को नेल्सन मंडेला, जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, तो ये 18 जुलाई को मनाया गया। जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ के जो है ये पहले क्या थे, प्रेसिडेंट थे, पहले ये राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला ने जो काला जो वहाँ रंग भेद की जो नीति था, इसका क्या किए थे, वहाँ बहिष्कार किए थे और इसके लिए जो है ना इन्होंने वहाँ संघर्ष किया था और अंततः इनको सफलता भी मिली थी और इनको जेल भी जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो आशीष कुमार चौहान बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 196 नंबर प्रश्न है, 196 नंबर प्रश्न है कि एक्सपेट एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए अच्छा देशों की सूची में भारत 52 देशों में कौन से पायदान पर रहा, तो भारत 36वां पायदान पर रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं, उस प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो यह किया गया संजय अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित देशों के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये किया गया जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न है कि पीवी सिंधु ने, और आपको बताना है कि पीवी सिंधु जो है वो किस खेल से ताल्लुक़ रखती है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। पीवी सिंधु ने महिला एकल फाइनल में किस देश के खिलाड़ी वांग जी यो को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है, तो यह चीन। अगला प्रश्न है चीन की राजधानी बीजिंग है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि मलयालम के किस फिल्म निर्माता को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो केपी कुमारन। तो दोस्तों इस तरीके से यह जो पार्ट 2 जो वीडियो था, इसमें आपको जो है ना 100 क्वेश्चन करवाया गया, या पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन करवाया गया और पार्ट 1 जो वीडियो था इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चन करवाया गया। तो इस तरीके से आपको आपका 200 क्वेश्चन अभी तक जो है ना कंप्लीट हो चुका है। और पार्ट 1 यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों यह यदि आपको PDF चाहिए तो जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे टेलीग्राम जो चैनल है मेरा DK India 1, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का उस टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जो है इस PDF को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर डालिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत ही ज़्यादा कम है और बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। और जल्दी जो है मैथ रीजनिंग के लिए जो है ना आपको बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।